हत्यारा सहम सा गया क्योंकि उसके सामने खड़ी यह मासूम सी दिखने वाली छोटी लड़की पिछली 8 गलियों से उसे चुपके पीछा कर रही थी। सब्जी मंडी में भी वह बार बार उसकी तरफ देख रही थी और अब बिना किसी वजह उसके घर की लिफ्ट के बाहर पहुंच गई थी। यह सब बहुत ज्यादा संदिग्ध था और अगर उसकी शंका सही होती तो लड़की के ईयरफोन में जरूर जासूसी उपकरण लगे होंगे और वह शायद सादी वर्दी वाली पुलिस होगी। हत्यारे ने धीरे से हाथ जेब में डाला और पल भर में उसकी उंगलियों में फोल्डिंग चाकू आ गया। वह सोच चुका था लिफ्ट में ही इस झंझट वाले पीछा करने वाले से निपट देता है, लेकिन जैसे ही वह वार करने ही वाला था अचानक लिफ्ट में धड़ाम से प्रवेश हुआ लॉन्ग शू का। वह तेजी से लड़की के कानों से ईयरफोन उतार लेता है और उसी समय छोटा सा छुपा हुआ बग भी निकाल लेता है। क्या कर रही थी तुम? मेरी बात सुनती भी हो या नहीं? छुप छुप कर प्रेम प्रसंग चलाओगी? लोग देख लेंगे, समझी? लॉन्ग शू बाहर से लड़की को डांट रहा था, लेकिन अंदर अंदर लड़की को ये बता रहा था कि तुम पकड़ ली गई हो, तुम्हें अब अभिनय करना है। जब हत्यारे ने लड़की के कान में कोई उपकरण न देखा तभी वह शांत होकर चाकू वापस रख देता है। इसी बीच लॉन्ग शू जेब से एक कीड़ा लगा हुआ सेब निकालता है और जानबूझकर उसका छेद वाला हिस्सा हत्यारे की तरफ कर देता है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में तुरंत हत्यारे का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। दरअसल लॉन्ग शू इस आदमी का आधा महीना से पीछा कर रहा था। हत्यारे का कोड नेम छाया था, एक टॉप क्लास कातिल, चाकू और नजदीकी वार में माहिर। कुछ दिन पहले डार्क वेब की एनक्रिप्टेड क्रिप्टोकरेंसी लूटी गई थी। मौके पर मिले निशानों से पुलिस ने तय कर लिया था कि यह काम छाया का ही है। तभी से पूरा शहर अलर्ट पर था। आज सब्जी मंडी में उसकी झलक मिली तो लॉन्ग शू और टीम तुरंत सक्रिय हो गए। लिफ्ट ऊपर पहुंची। लॉन्ग शू लड़की को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन छाया अभी भी असहज। वह अपने फ्लोर की खिड़की से दोनों को घूरता रहा। लॉन्ग शू चलते चलते अपनी ऐनक में छुपे औजार से चुपचाप ताला खोल देता है। लड़की भी प्रोफेशनल की तरह दरवाजे पर रखा पार्सल उठा लेती है। जब उसने देखा कि माँ बेटी आराम से कमरे में घुस गई है, तब जाकर हत्यारा शांत हुआ। उसे क्या पता लॉन्ग शू पहले ही सेब का छिलका लिफ्ट में फेंक चुका था। जैसे ही उसने फ्लोर का बटन दबाया, 8वें फ्लोर की निगरानी टीम तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने कैमरे फिट किए और जल्दी ही उसके कमरे का नंबर पता चल गया, 802। पुष्टि मिलते ही पुलिस सामने वाले फ्लैट में सेटअप करने लगी। कूड़े में फेंके उसके कागजों के टुकड़े मिले जिन पर कुछ अजीब से नंबर लिखे थे। सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि उन संख्याओं के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। अगले दिन लॉन्ग शू फिर सब्जी मंडी में छाया से टकरा गया। इस बार हत्यारा खुद पास आया, सड़े सेब की कीमत को लेकर बहस की और फिर चुपके से एक हाईटेक हथियार स्कैनर निकालकर जांचना चाहा कि लॉन्ग शू के पास बंदूक है या नहीं। लॉन्ग शू पहले से तैयारी करके आया था। वह स्कैनर की रेंज से सटीक समय पर हट गया, पर जैसे ही दोनों मछली वाले स्टॉल के पास पहुंचे, छाया ने लॉन्ग शू के हाथ पर पड़े पुराने कठोर छाले देख ली। लॉन्ग शू हंसकर बोला, युवावस्था में संगीत सीखा था, उंगलियां इन्हीं में खराब हो गई। तुम न बताओ तो मैं समझ ही न पाता कि तुम भी कलाकार हो। हत्यारा मुस्कुराया, लेकिन उसका दिमाग लगातार छालें चल रहा था। बातों बातों में लॉन्ग शू ने उसे घर आने का निमंत्रण दे दिया। हत्यारा बोला, मैं पश्चिमी झील की खट्टी मीठी मछली बहुत बढ़िया बनाता, आज चखाओ। रात को जब छाया घर पहुंचा तो बहाना बनाकर इधर उधर देखने लगा। फर्नीचर पर उंगली फेरकर धूल चेक की, मानो देख रहा हो कि यह माँ बेटी यहाँ कब से रहती है। लेकिन लॉन्ग शू कोई आम पुलिस वाला नहीं, हर छोटा बड़ा विवरण पहले ही परफेक्ट कर चुका था। रसोई में ले जाकर उसने मछली बनाने को कहा। हत्यारे की चाकू चलाने की कला पकाने में भी दिख रही थी। चंद मिनटों में स्वादिष्ट खाना तैयार था। तीनों एक साथ बैठे खाते पीते ऐसे बातें कर रहे थे मानो वर्षों पुराने दोस्त हों।